गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी पिछले कालांशों में हमने एल्कोहल, फिनॉल व ईथर का अध्याय पढ़ा है और मैं आशा करता हूं मेरे सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं को वह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अब भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चों कि आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी सभी शंकाओं को मैसेज द्वारा अवश्य अवगत कराएं। आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने यूट्यूब पे अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण देना चालू किया था तो शुरुआती कुछ दिनों में मुझे लगता था कि मेरा पढ़ाना सार्थक नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे उसको लाइक करते थे, बहुत कम उस पर व्यूज आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद बच्चों को इससे बेटर कुछ मिल रहा है तो वो वहां पढ़ रहे होंगे और वहां बिजी होंगे, तो मेरे लिए आवश्यकता नहीं है पढ़ाने की। लेकिन जैसे जैसे बच्चों में आगे बढ़ा, हमारे सभी बच्चों ने बहुत स्नेह दिया है हमें। हमारे माध्यम से लगभग रोज 400-500 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे अब बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई है। आप लोगों का इस स्नेह को मैं लगातार बनाए रखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर बच्चे हैं उन्हें अच्छे से अच्छी जानकारियां मिलें, नवीन से नवीन तरीके से मिलें, ताकि आप अपनी सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज के नए अध्याय की नई हेडिंग लेके आए हैं। अध्याय है बच्चों कार्बोक्स एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अध्याय नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यह भी महत्वपूर्ण अध्याय है बच्चों। इस अध्याय में पहले हम बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन अर्थात कार्बोनाइल कंपाउंड की चर्चा करेंगे। आज इससे संबंधित इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जान लेंगे, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होती है उस बात की भी हम शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। आइए पहली हेडिंग लगाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने एल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा जिसको हमने ROR के से कहा था, एल्कोहल पढ़ा, ईथर पढ़ा और एल्कोहल के ही एरोमेटिक डेरिवेटिव्स फिनॉल पढ़े और इसके भी एनिसॉल पढ़ा। इन सब में क्या था बच्चों? जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड था। क्या था? सिंगल बॉन्ड। एकल बंध वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध था। उसी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, उससे संबंधित अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वहां कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में द्विबंध होगा। पहली बात ये आपको याद रखना है ना, हमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध वाले कंपाउंडों की व्याख्या करनी है। इसी के अंतर्गत ये अध्याय आया है बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है नहीं। वे यौगिक जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा, ठीक है नहीं। अभी हम वो पढ़ रहे हैं वह कहलाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहलाएंगे बच्चों? कार्बोनाइल जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध आएगा। अब दोनों वैलेंसियों की व्याख्या और कर लें कि ये दो वैलेंसियां कैसी कैसी होंगी। कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों इन जो दो फ्री वैलेंसियां हैं ये वाली, यदि इनमें से किसी एक वैलेंसी पर भी हाइड्रोजन आ जाए, किसी एक पर भी, दोनों पर भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि इस कार्बोनाइल कंपाउंड की कम से कम किसी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन आ जाए, हम दोनों पर भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, दोनों पर भी लिख सकते हैं, एक पर कार्बन एक पर हाइड्रोजन या दोनों पर हाइड्रोजन आ जाए, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? इस प्रकार के कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की किसी एक वैलेंसी पर, कम से कम एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा,
वह कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे एल्डिहाइड कहलाएंगे। अर्थात इसमें ये वाला ग्रुप कॉमन हो गया, ये वाला तो हो गई होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड OH या इसको हम लिखते हैं CHO, यह ग्रुप होगा वह कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाएंगे। ठीक है ना। अगर हमारे कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों वैलेंसियों पर एल्काइल ग्रुप हो, एल्काइल या एराइल भी हो सकते हैं, एल्काइल या एराइल ग्रुप हो, तो वह कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वह कार्बोनाइल कंपाउंड? वह कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन कहलाएंगे। ठीक है ना, ये कीटोन है, यह एल्डिहाइड, अर्थात कीटोन में जो होगा वह C डबल बॉन्ड O में अगल बगल R होगा। अर्थात इनकी बहुत सी बातें जो नोमेनक्लेचर आएगा, आइसोमेरिज्म में आएगी, वो ईथर से मिलती जुलती होंगी, यह कीटोन कहलाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा HCHO, ये एक एल्डिहाइड है बच्चों, है ना। CHO आ गया जिसमें एक एल्डिहाइड है। एक हमने लिखा CH3CHO, यानी इसका मतलब यह है कार्बोनाइल जो कंपाउंड है इसकी दोनों वैलेंसियों पे हाइड्रोजन है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड की एक वैलेंसी पर CH3 है, एक पर हाइड्रोजन है। एक हमने लिखा कार्बोनाइल कंपाउंड की दोनों वैलेंसियों पर कार्बन है, यह कीटोन हो गया। अच्छा बच्चों, कीटोन और एल्डिहाइड में यदि बेंजीन लगाओ, बेंजीन यानी कि फिनाइल ग्रुप लगाओ, तो वह एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कहलाएगा। जैसे हम लिखा C6H5CHO, यह एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है ना। हम लिखें C6H5COCH3 और लिखें C6H5COC6H5, यह एरोमेटिक कीटोन्स हैं। क्या है? ये मिक्स कीटोन है, एल्काइल एराइल कीटोन है, यह डाई एराइल कीटोन है। तो ये नॉर्मली इनका इंट्रोडक्शन है कि कैसे होते हैं। यानी क्या हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दोनों वैलेंसियों में किसी एक पर भी हाइड्रोजन होगा, वह समूह एल्डिहाइड कहलाएगा। दोनों वैलेंसियों पर यदि एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप होगा, वह कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन कहलाएगा। और यह इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके नाम क्या होंगे बच्चों, इस बात को हम देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स लिखे, इनके नेम क्या होंगे, जनरल और IUPAC नेम दोनों की चर्चा करेंगे। IUPAC सरल होते, पहले जनरल नेम देखें। क्या करना है हमें, जनरल नेम देखें। जनरल नेम क्या आएगी इनके, हम लिख रहे हैं HCHO, एक हमने लिखा CH3CHO और हमने लिखा C6H5CHO। इनकी बात कर लें, पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लें, और एक हम और भी लिख देता हूं बच्चों, CH3CH2CH2CHO। सामान्यतः बच्चों क्या होता है, जो एल्डिहाइड है उनके सामान्यतः अपने जनरल नेम कम होते हैं, जनरल नेम कम होते हैं। यह होते हैं बच्चों, इनके जब ऑक्सीकरण से जो एसिड बनता है, ये जो एसिड है, इस एसिड का जो नाम होगा उस नाम पर इस एल्डिहाइड के जनरल नेमिंग आएगा। जैसे इस एल्कोहल का नाम, इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। तो इसके जो इक एसिड है, इसका जो इक एसिड है, इस इक एसिड की जगह एल्डिहाइड लगा देना है। क्या लगा देना भाई, इक एसिड की जगह एल्डिहाइड लगा देना है। अब नाम क्या होगा, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अर्थात इनका नाम जब लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड लगा देंगे। इसका फॉर्मिक एसिड क्यों आया है, इसकी चर्चा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में की जाएगी, वहां हम इसकी चर्चा बताएंगे, वो स्रोत के आधार पर होता है। ये हो गया। जैसे इसका ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है CH3COOH, इस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। यानी इसका हमने एक एसिड पकड़ लिया,
इसको हटा देना है और एक एसिड की जगह हमें लगा दिया एल्डिहाइड, यानी नाम क्या हो गया, एसिड और एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड हो गया। जैसे यह था बच्चों, इसका अगर इसका एसिड बनाएंगे तो C6H5COOH आएगा, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। फिर वही है, एक एसिड की जगह एल्डिहाइड लगा देना है, इसका नाम है बच्चों ब्यूट्रिक एसिड। इससे जो एसिड बनेगा तो इसका जो एल्डिहाइड है वह कहलाएगा ब्यूटिल एल्डिहाइड। यानी जो इनके जनरल नेमिंग आ रहा है एल्डिहाइड का, उस जनरल नेमिंग में आपको क्या करना है, इनके एक एसिड के स्थान पर, एसिड के एक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड लगा देना है। चलिए अब देखते हैं कीटोन की जनरल नेमिंग कैसे लेते हैं। बच्चों कीटोन की जो जनरल नेमिंग आएगी वो सामान्यतः है जैसे आपने ईथर को नोमेनक्लेचर किया था, ठीक उसी तरह की नोमेनक्लेचर आपकी कीटोन की आने वाली है। हमने ईथर को एक बार छोटा सा रिकैप दें, जैसे मैं लिखा CH3OCH3, अब हमने लिख दिया था बच्चों इस एल्काइल का नाम, इस एल्काइल का नाम, और बाद में ईथर बोल दिया था, डाई मिथाइल ईथर बोला था हमने यहाँ पे। जैसे हम लिख रहे थे C2H5OC2H5 या OCH3 लिखा हो, हमने क्या किया, इस साइड में और इस साइड में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता था, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो पहले आता उसको लिखा इथाइल मिथाइल ईथर। बिल्कुल ठीक इसी तरह हम कीटोन के नाम लेंगे। हमने कीटोन लिखा CH3COCH3, दोनों साइड मिथाइल है, बीच में कीटोन बोलना है हमें। जनरल नेमिंग में क्या बोलना है, मिथाइल मिथाइल कीटोन, लेकिन मिथाइल मिथाइल ना बोल के हम क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल कीटोन। यह डाई मिथाइल कीटोन है। इसका एक फेमस नाम और है एसीटोन। क्या नाम है इसे हम एसीटोन भी बोलते हैं, डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन। अच्छा और लिखें CH3COCH2CH3, इसको लिखा, इस साइड एक कार्बन है मिथाइल, इस साइड दो कार्बन है इथाइल, ये ई से है यह एम से है, तो पहले आएगा इथाइल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर आएगा मिथाइल और फिर आएगा कीटोन। और देखें, अच्छा हम लिख रहे हैं CH3CH2CH2COCH3, एक और लिखा हमने CH3CH2CH लिख दिया CH3COCH3। इसके नेम लिखा है, इस साइड तीन कार्बन है, इस साइड एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मिथाइल और तीन को बोलते हैं प्रोपाइल। इस साइड में बच्चों तीन कार्बन है और यहां एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मिथाइल, तीन को बोलते हैं प्रोपाइल। यानी ये M है और ये P है, कौन पहले आता है, M पहले आएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, जब इसकी नेमिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे मिथाइल। अच्छा मिथाइल तो हो गया, ये भी प्रोपाइल ये भी प्रोपाइल। अब बच्चों इसमें अंतर तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोपाइल हैं, हमें दोनों में अंतर तो रखना पड़ेगा। हमने बताया था जब तीन कार्बन आ जाएं, अगर लिंक यहां से या यहां से है, 1 डिग्री से लिंक है तो वह नॉर्मल होता है, और अगर 2 डिग्री से लिंक है तो वह आइसो होता है तीन कार्बन में। तो यह नॉर्मल प्रोपाइल है, यह आइसो प्रोपाइल है। चूंकि यह 2 डिग्री कार्बन है, इससे जो जुड़ा है ना, यह कार्बन 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन जोड़ने के कारण यह आइसो प्रोपाइल है। यानी क्या होगा, मिथाइल, इसका नाम लिखेंगे अगर N प्रोपाइल और कीटोन, और इसका नाम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल। क्या होगा भाई, आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये दूसरे वाले का नाम होगा, यह पहले वाले का नाम होगा। मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन और मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अच्छा यही एरोमेटिक और देख लें,
C6H5COCH3 ये लिखाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा भाई, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है। पी से कौन पहले आता है, यह पहले आता है, क्या नाम होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका फेमस नाम और है, क्या है भाई, एसीटोफिनॉन। इसका एक फेमस नेम और है एसीटोफिनॉन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अगर दोनों लिखे हो तब क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल कीटोन। क्या नाम होगा, डाइफिनाइल कीटोन। ये मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये डाइफिनाइल कीटोन। इनको नोट कर लो बच्चों, पॉज करके नोट कर लेना आप। मैं अब आईयूपीएसी बताता हूं इनके, ना पॉज करके इनको आप नोट कर लेना। इनके आईयूपीएसी देखते हैं कि ये आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे, इनको आईयूपीएसी किस तरह किए जाएंगे, क्या लिखा जाएगा। बच्चों सामान्यतः आईयूपीएसी जो होते हैं उनमें CHO ग्रुप का सफिक्स आता है अल, और कीटोन जो होते हैं CO जिसमें आता है उसको लिखते हैं ओन। सफिक्स में अल और ओन आता है। जनरल नेमिंग बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा टिपिकल नेम नहीं बताएंगे। लिखा है CH3CO CH2CH3। अगर यह लिखा है बच्चों, इसका हम नाम लिख के देखें। पहले सबसे लंबी से लंबी कार्बन चेन को मुख्य चेन के रूप में हम कर लेंगे, यहां CL लगा दिया एक। सबसे लंबी यही मेन चेन है, इसकी नंबरिंग करेंगे। उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग के हिसाब से कम नंबर मिले जिसमें मेन क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह CO है, जिसको सफिक्स में ओन बोलते हैं। यहां से यह तीसरे नंबर पे और यहां से यह दूसरे नंबर पे, तो नंबरिंग यह वाली सही है 1 2 3 4, यानी इसका नाम हुआ 3 क्लोरो और प्रोपेन 2 ओन। 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन के रूप में है, तो 2 ओन, 3 क्लोरो प्रोपेन 2 ओन। ध्यान रखना बच्चों, जब तक द्विबंध या त्रिबंध नहीं आए पेरेंट्स को एल्केन के फॉर्म में कहना है। 3 कार्बन को प्रोपेन कहना है, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहना है, 5 कार्बन को पेंटेन कहना है। लेकिन यदि द्विबंध और त्रिबंध आ जाए तो 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। जैसे हम देखो लिखते हैं, प्रोपेन नहीं है बच्चों ना, 1 2 3 ब्यूटेन है इसमें, है ना, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन 1 2 3 4 है ना, ब्यूटेन 2 1। जैसे अगर ऐसा लिखा होता बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इस साइड से देखें तो यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है मेन ग्रुप, यहां से दूसरे पे आ रहा है, तो यही नंबरिंग सही है 1 2 3 4। नंबरिंग तो हो गई है, साइड चेन कोई भी नहीं है। अब मेन चेन में 4 कार्बन है तो हम लिखते थे ब्यूटेन, लेकिन बच्चों यहां ब्यूटेन नहीं कहेंगे क्योंकि द्विबंध आ गया है, हम बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे भाई, ब्यूट। अब लगाएंगे द्विबंध, जिसके बाद आता है उस पे माना जाता है 3 इन और 2 ओन। क्या नाम होगा, ब्यूट 3 इन 2 ओन इसका नाम होगा, ठीक है ना। नंबरिंग के हिसाब से करना है। अगर ये लिखा हमने C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो बच्चों ये साइड चेन मानी जाएगी आपकी। क्या मानी जाएगी, ये अभी यह मेन चेन में नहीं जुड़ेगा, यह साइड चेन होगी। नंबरिंग यहां से हो रहा है दूसरे नंबर पे, यहां से भी दूसरे पे हो रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है 1 2 3, यानी 1 फिनाइल और प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन है और 2 ओन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन इसका आईयूपीएसी हो गया, ठीक है ना। कीटोन के नाम समझ में आ रहे हैं आपको। अच्छा कुछ एल्डिहाइड के लिखते हैं, CH3 CH Cl CH CH3 और CHO।
यह तो मेन ही है, 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। ये दो साइड चेन है, ये और ये दो साइड चेन है। इन साइड चेनों को, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। यह पहले आता है, ये बाद में आएगा। क्या होगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 कार्बन में क्या होगा? ब्यूटेन। 1 अल ना लिखे, अल चूंकि 1 पर ही आता है नॉर्मली, ब्यूटेन नल भी लिख सकते हैं हम, ब्यूटेनल, है ना। 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इस तरह से बहुत से नाम आते हैं, कुछ ऐसे नाम भी आ सकते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ आ जाए। इसका IUPAC नेम बताइए, क्वेश्चन आपसे किया जाता है ना। आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, जहां जहां ज्वाइंट है वहां बिंदी लगा लेंगे। हमने एक बिंदी यहां लगा ली, एक यहां लगा ली, एक यहां लगा ली, एक यहां लगा ली, एक यहां लगा ली। कार्बन डाल दो इन पर, कार्बन डाल दिए, सी सी डबल बॉन्ड O, सी सी और यहां पे सी। हाइड्रोजन डाल दो, CH3, इसकी बैलेंसी पूरी है, इसका एक H, 3H और 3H। नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, यह साइड चेन हो गई। 3 मिथाइल और क्या आएगा? ब्यूटेन 2 ओन। क्या नाम होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा, ऐसा लिखा आ जाए। ये लिखा है, मान लो आपसे कहा जा रहा है, इसका IUPAC नेमिंग करना है आपको, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है ना। ये ज्वाइंट है, यह ज्वाइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये तो है ही CHO। क्या हो जाएगा भाई? ये तो ऐसा ही रहने दो, साइक्लोहेक्साइल है ये। क्या है भाई? साइक्लोहेक्साइल है। एक कार्बन इसमें लगा है, डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन लगा है, एक तीसरा कार्बन लगा है, उसके, इसको थोड़ा यहां कर दे रहा हूं, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे और यहां CHO, ठीक है ना। यहां एक H आ गया, यहां भी एक H आ गया, बस ये पूरा हो गया। ये CH3 है, यह भी CH3 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया साइड चेन, एक ये हो गई। 3 साइड चेन हो गई हमारी। नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। इस साइड चेन को मिथाइल बोलते हैं, इसको साइक्लोहेक्साइल बोलते हैं। C पहले आता है, यानी क्या होगा? 4 साइक्लोहेक्साइल। क्या होगा? 4 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल। अच्छा बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट, ब्यूट। अच्छा, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 इन 2 ओन, ब्यूट 3 इन 2 ओन। इसको नोट कर लो बच्चों। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं अगर होता है, नहीं तो आइसोमेरिज्म बताते हैं। चलिए अब आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। इसकी समावयवता की चर्चा कर रहे हैं हम। किसकी बच्चों? समावयवता। सामान्यतः बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में मुख्यतः 4 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। एक समावयवता जो होती है, पहली वाली समावयवता जो होती है, वह चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म सब में पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता सभी पदार्थ, सभी तरह कंपाउंड्स में पाई जाती है ना। एलिफेटिक कंपाउंड्स में, सभी तरह कंपाउंड में श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। जैसे कि हमने कहा CH3 CH2 CHO लिखा है। अगर इसकी एक कार्बन की चेन दूसरी भी बन सकती है। यह कार्बन की चेन इस तरह की है, हम इस चेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CHO। यह दोनों चेन आइसोमर है। क्या है बच्चों? ये चेन आइसोमर। चेन आइसोमर वह आइसोमर होंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे,
अणुसूत्र एक समान होंगे, लेकिन उनमें जो कार्बन परमाणु की चेन जुड़ी है उस चेन में भिन्नता होगी। यह अगर देखा जाए, यह नॉर्मल ब्यूटेर एल्डिहाइड है, यह आइसोब्यूटेर एल्डिहाइड है। इसका नाम जनरल ले सकते क्या? नॉर्मल ब्यूटेर एल्डिहाइड, आइसोब्यूटेर एल्डिहाइड। ठीक है नहीं, इसको आईयूपीएसी में कहेंगे ब्यूटेन 1 अल, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। 1 नहीं भी लगाओ तब भी काम चल जाएगा। ठीक है नहीं। इसी तरह कीटोन में देखें, अच्छा हम कीटोन देखें CH3CH C डबल बॉन्ड O। अभी हमने कीटोन का तो आपको बताया ही था बच्चों, कीटोन का हमने अभी बताया भी था, चेन आइसोमर CH2CH2 CH3। और दूसरा हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। यह दोनों चेन आइसोमर हैं। ये जो प्रोपाइल है यह नॉर्मल में है और यह प्रोपाइल आइसो में है, यानी इसका नाम होगा मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन और मिथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन। इनमें कार्बन की चेन में अंतर है। कीटोन से जो कार्बन जुड़ रहे हैं उनकी चेन में अंतर होने के कारण इनकी संरचनाओं में अंतर आ गया, इसलिए यह चेन आइसोमर अर्थात श्रृंखला समावयवी हैं। अणुसूत्र एक से होंगे बच्चों, ठीक है नहीं। अणुसूत्र कैसे होंगे? एक समान होंगे, यानी कि इनमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। दूसरी बात, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन अर्थात स्थान समावयवता। कौन सी समावयवता? स्थान समावयवता। सामान्यतः बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइडों में आपके सिलेबस में जितने हैं उनमें स्थान समावयवता का उदाहरण नहीं है सामान्यतः, लेकिन कीटोन में होती है। कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड में होती है, एरोमेटिक कीटोन्स में भी होती है। कीटोन में सब में होती है और एरोमेटिक एल्डिहाइड में होती है। जैसे हमने कहा, एक ये लिखा हमने पेंटेन 2 ओन, और यहां हम लिख दें यदि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर हम ध्यान से देखें, इसका जो क्रियात्मक समूह है वह दूसरी पोजीशन में है, इसका जो क्रियात्मक समूह है वह तीसरी पोजीशन में है, अर्थात यहां क्रियात्मक समूह का स्थान बदल गया। अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान बदल गया, इसलिए यह क्रियात्मक समावयवी है। यह क्रियात्मक समावयवी है, क्योंकि क्रियात्मक नहीं, क्या बच्चों गलत बोल रहा हूं मैं, पोजीशन। क्रियात्मक समूह का स्थान बदलना मतलब क्रियात्मक समूह की पोजीशन बदल गई, तो यह पोजीशन आइसोमर है, स्थान समावयवी है ना। इसमें दूसरे स्थान पर, इसमें तीसरे स्थान पर। यह पेंटेन 2 ओन है, वह पेंटेन 3 ओन है। एरोमेटिक की बात करें हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड में यह समावयवता हो सकती है बच्चों, लेकिन वहां स्थान एल्डिहाइड का नहीं बदलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड से तो नंबरिंग होती है, एल्डिहाइड से तो नंबरिंग होती है, वह तो एक ही स्थान पर रहेगा। लेकिन इससे जो दूसरा कंपाउंड या दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है वह बदल जाएगा। जैसे ये जो मिथाइल है यह ऑर्थो पे जुड़ा है, यानी इसका नाम होगा ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या होगा भाई? ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड। यह मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड होगा, यानी यह आपस में कैसे हैं, इसमें मिथाइल समूह का स्थान बदल गया, तो यह भी पोजीशन आइसोमर में आएंगे। ठीक है नहीं, यह भी पोजीशन आइसोमर है। तीसरी समावयवता आती है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। तीसरी समावयवता आती है क्रियात्मक समावयवता। इसमें क्या होगा, यौगिकों के अणुसूत्र तो एक से होंगे लेकिन उनकी फैमिली बदल जाएगी, क्योंकि उनके क्रियात्मक समूह बदल जाएंगे। सामान्यतः जो एल्डिहाइड होता है उसका क्रियात्मक समावयवी कीटोन होता है। क्या होता है भाई? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समावयवी कीटोन होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2nO। इससे हम पहचान लेते हैं कि एल्डिहाइड है कि कीटोन। जैसे हम लिखें अगर C3H6O, CnH2nO हो गया, इसका हम एल्डिहाइड कीटोन बनाए। अगर एल्डिहाइड बना CH3CH2
CHO और कीटोन बना CH3 COCH3। सूत्र समान है, फैमिली बदल गई। यह एल्डिहाइडिक फैमिली का है, यह कीटोन फैमिली का है। अर्थात यह क्या कहलाएंगे, यह क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे एक दूसरे के, यह क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे। नोट कर लो उसको बच्चों, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना, पॉज करना, नोट कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। एक समावयवता और होती है जो केवल कीटोन में होती है। किसमें होती है, केवल कीटोन में होती है। क्यों, कीटोन की दोनों वैलेंसियों में कार्बन जुड़े होते हैं। कीटोन की दोनों वैलेंसियों में क्या जुड़े होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं। वह समावयवता होती है बच्चों मेटामेरिज्म, यानी कि इसको बोल सकते हैं मध्यावयवता। सामान्यतः मध्यावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें एक दो वैलेंसी वाला क्रियात्मक समूह होता है। ईथर में भी थी बच्चों, है ना, ईथर में। इसमें क्या होगा, अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के कीटोनिक ग्रुप के दोनों ओर जुड़ने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या में अंतर होगा। किसमें अंतर होगा भाई, कार्बन परमाणु। जैसे हमने कहा हमारे पास 5 कार्बन थे, एक साइड 2, एक साइड 2, और एक साइड हमने लगा दिए 1, 2 और 2, ठीक है ना। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस साइड हम 3 लगा दें और यहां हम 1 लगा दें। यह मध्यावयवी है क्योंकि इस CO के दोनों पक्षों में कार्बन परमाणुओं की संख्याओं में अंतर है। यहाँ 2 और 2 कार्बन है, यहाँ 3 और 1 कार्बन है, यानी यह मध्यावयवी है। और इनका यह गुण मध्यावयवता है, जिसमें एक बहु संयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों पक्षों में जुड़ने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्याओं में भिन्नता के कारण नया सूत्र बनेगा, नई संरचना बनेगी, वो मध्यावयवी, और यह गुण मध्यावयवता। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है बच्चों, अब आप जान चुके हैं, अणुसूत्र लिखा है, अणुसूत्र C4H10, C5 लिखें तब और अच्छा लगेगा ना, C5H10O वाले यौगिक के सभी संभव समावयवी बताओ, समावयवी बताओ। कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं, इस बात को समझना है। पहले हम पहचाने किस फैमिली का सूत्र है। हमने बताया था CnH2nO हो तो यह एल्डिहाइड या कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, यह ग्रुप आपका एल्डिहाइड या कीटोन ही है। डबल और O, चलिए हम बनाएं। पहले हम एल्डिहाइड बना लें, फिर हम कीटोन बना लेंगे, है ना। 5 कार्बन लिखे हमने और CHO लगा दिया। एल्डिहाइड में मुख्यतः चेन आइसोमर बनते हैं केवल। कौन से बनते हैं बच्चों, चेन आइसोमर। ये 4 कार्बन की चेन में अंतर जैसे जैसे हो सकता है वो हम कर देंगे। दूसरा, 3 कार्बन लिखे, CHO लगाया और यहां डाल दिया इसको, ठीक है नहीं। तीसरा, इस तरह भी बना सकते हैं, 4 कार्बन लिखे और यहां CHO बना दिया। एक ये हो गया है ना। नाम बस देखना, नाम अलग अपने आप अलग अलग आ जाएंगे। अगर इसके IUPAC नेम लिखोगे ना, IUPAC नेमिंग में अंतर आएगा इसके में, देखते हैं अभी। और चौथा लिखा हमने, यहां कार्बन डाला और CHO लिखा। अब नेमिंग देख लें, नेमिंग में अंतर अपने आप आ जाएगा। इसका नाम होगा पेंटेन अल। क्या नाम होगा बच्चों, 5 कार्बन है और अल लगा है। यहां एक साइड चेन आ गई, नंबरिंग हुई 1 2 3 4। इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेनल, 3 मिथाइल पेंटेनल। इसका नाम होगा बच्चों, 2 मिथाइल आ गए हैं ना, 1 2 3। इसका IUPAC होगा 3 3 डाई मिथाइल
और होगा प्रोपेनल। और इसका नाम बच्चों आप लिखेंगे खुद ही, इसका नाम होगा 3,3 डाइमिथाइल प्रोपेनल। उसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। क्या नाम होगा बच्चों? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है ना। इसके 4 तो एल्डिहाइड हो गए। एल्डिहाइड में एक ही समावयवता होती है, सामान्यतः है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है नहीं। अब आता है आपका कीटोन। देखें हम तो कीटोन में पहले तो चेन बनाए, एक तो CO लगा दें, एक साइड एक कार्बन लगाया, एक साइड 3 कार्बन लगाए, 5 कार्बन है ना। और हमने क्या किया, एक लगाया, CO लगाया, और ये चेन में अंतर हो गया भाई। कुल 5 कार्बन थे। हाइड्रोजन तो बच्चों इसमें लग ही जाएंगे, आपको खुद लगा लेना है। इसका नाम हुआ मिथाइल, इसका नाम है प्रोपाइल, और ये कीटोन है। यह भी मिथाइल, ये प्रोपाइल, यह भी कीटोन। इसका नाम होगा बच्चों मिथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। और इसका नाम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अंतर आ गया ना नाम में, यानी 5 आइसोमर हो गए अभी इसके, है ना। इस सूत्र के 5 आइसोमर हो गए। कुछ और देखें बच्चों आइसोमर, ऊपर लिखते हैं, ऊपर भी जगह बना लें थोड़ी सी। इसके 5 आइसोमर लिखने हैं हमें, है ना। 5 तो होगा, सॉरी कितने आते हैं वो देखते हैं हम। और देखें अच्छा बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं, संभावित कौन कौन से हैं। इसको भी मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा देना, क्वेश्चन का हमारा काम नहीं है कोई यहां, क्योंकि हम आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक तो ये हो गया। अब आता है इसके, ये तो गए चेन वाले। पोजीशन की बात कर लें, CO यहां है, और यहां से हमने देखा 5 कार्बन लगाए ना, ये CO 1 2 पोजीशन पे है, और यहां CO तीसरी पोजीशन पर भी आ सकता है, CO 1 2 3, यानी कि ये इसके 2 पोजीशन आइसोमर हो गए। यह चेन आइसोमर थे, यह पोजीशन आइसोमर हो गए। फंक्शनल तो होते ही हैं, दोनों लिखना है इसलिए फंक्शनल आइसोमर तो है। मेटामर की बात और कर लें हम बच्चों। सामान्यतः पोजीशन आइसोमर और मेटामर एक ही होते हैं, तो यही इसके मेटामर भी होंगे बच्चों, है ना। CO के दोनों पक्षों में कार्बन का अंतर हो गया, तो यह मेटामर भी हो गए। कितने आइसोमर हो गए हम दोबारा से लिख रहे हैं। अणुसूत्र था C5H10O। इसके हमें आइसोमर लिखने थे। पहला आइसोमर हुआ CH3, ये वाला लिख रहा हूं मैं, CH2 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 CHO, ये पहला आइसोमर हो गया, है ना। दूसरा आइसोमर हुआ बच्चों CH3 CH CH3 CH2 CHO, यह नंबर 2 आइसोमर हो गया। तीसरा आइसोमर हुआ CH3 CH2 CH CH3 CHO, यह 3 आइसोमर हो गए, है ना। चौथा आइसोमर हुआ इसका, चौथा आइसोमर हुआ C में CH3 लगाए, और यहां CHO है, 2 CH3 लगे, यह चौथा आइसोमर हो गया इसका, है ना। एल्डिहाइड के 4 हो गए। कीटोन की बात करेंगे, पांचवा आइसोमर हुआ CH3 CO CH2 CH2 CH3, और छठवां आइसोमर हुआ CH3 CO CH CH3 CH3। सातवां बच्चों ये लिखा हुआ है, तो यह इस 5 में जैसा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं, दोबारा से नहीं लिखेंगे, उसमें आ गया, लेकिन 5 में जैसा है। आठवां और लिख दें हम, सातवां लिखें हम CH3 CH2 CO CH2 CH3, यानी इसके 7 आइसोमर होंगे। नीचे का मिटा देना, थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा आपको। प्रश्न था अणुसूत्र 5H10O वाले यौगिक के सभी संभावित समावयवी लिखिए। C5H10O हमने पहचान लिया था, यह एल्डिहाइड कीटोन का सूत्र है, और हमने इसके सभी संभावित समावयवी लिख दिए। अब प्रश्न यह भी आ सकता है, इनके IUPAC नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं
इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 पेंटेन अल। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल। यह पेंटेन 2 ओन या 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन या पेंटेन 3 ओन। इस तरह आप सब नाम लिख सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं ये जो इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा और समावयवता पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आ गया था। यदि अभी कोई शंका है बच्चों, मैं पुनः बार बार कहता हूं, आप निसंकोच YouTube या WhatsApp पर मैसेज कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।